नमस्कार साथियों, मैं हेमंत गैरोला। आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। ये हमारा आपका गिद्धौर और धूलीधाम रोड है। तो साथियों, आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जब समय ये रोड बन रहा था और जब नहीं बना था, तो उस समय पर हमने 30 नवंबर को एक वीडियो जारी किया था। वीडियो जारी करके ये कहा था कि ये रोड 2 सालों से हम सुन रहे हैं कि बन रहा है, लेकिन आखिर कब ये रोड बनेगा। उसके बाद विभाग के लोगों से बातचीत करने के बाद अल्टीमेटम भी हमने दिया कि अगर आप इसे 15 तारीख तक काम शुरू नहीं करते हैं तो हम लोग, यानी कि 15 दिसंबर तक आप काम नहीं शुरू करते हैं तो हम जो है जमीनी स्तर पर इसके लिए संघर्ष करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 6-7 तारीख में काम शुरू तो किया गया, लेकिन काम करते वक्त भ्रष्टाचार साफ दिखा, जिसमें ग्राम पंचायत गिद्धौर से एक नौजवान युवा भाई हमारा कौशल है, जब इसने पूरे काम की अनियमितता देखी और काम में बहुत भ्रष्टाचार देखा तो इसने उसका विरोध किया। विरोध करने के साथ में सड़क को उखेड़ी, आप ही थे ना, तो इन्होंने सड़क उखेड़ी और प्रशासन उससे हिला और जो है रातों रात इन्होंने चोरी से सड़क डाली और जो बिल्कुल पतली सी चादर डाल दी, और जिसका नतीजा आप देख सकते हैं, रोड पूरी तरीके से। उस समय पे भी शासन प्रशासन के स्तर पर लोग भी आए, अधिकारी भी आए, हाँ ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप सब इस चीज को, नौजवान भाई ने हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ उस समय भी आवाज उठाई कि ये जो सड़क बन रही है ये 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन उस समय पे कुछ देरी के लिए काम को रोका तो जरूर गया, लेकिन फिर काम जो है उसी मनमानी तरीके से आगे किया गया है, जिसका नतीजा आप देखेंगे रोड पूरी तरीके से और ये वाली रूट। तो साथियों, सवाल हमारा ये है कि जो ये सड़क जनता के पैसे से बनी है, हम पूछना चाहते हैं कि 2 साल से और उससे कई वर्षों पहले से ये रोड ऐसी पड़ी हुई है और इसका कमीशन किस किस को गया है, हम ये जानना चाहते हैं। दूसरा, हम ये जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने नारियल फोड़कर इसका क्रेडिट लिया, क्यों भैया, सड़क में निर्माण के लिए नारियल फोड़ने का अगर ये क्रेडिट लिया तो इस भ्रष्टाचार का क्रेडिट हम किसको दें? तो साथियों, अगर नारियल फोड़ने का क्रेडिट आप लेंगे तो भ्रष्टाचार का क्रेडिट भी आपको जाएगा। और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, ये सड़क जब बन रही थी, जिस समय कौशल ने कंप्लेन करी, भ्रष्टाचार की आवाज उठाई, उस समय पर भी क्षेत्र के विधायक, मंत्रियों, सांसदों तक को इस सड़क के बारे में बताया गया। और जब ये सड़क क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय मंत्रियों के निगरानी में बन रहा है और तब भ्रष्टाचार की ये पराकाष्ठा है, तो समझिए जिन सड़कों पर किसी ने आवाज बुलंद नहीं करी, उन सड़कों का क्या हाल होगा। आगे की बात यह है साथियों कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये गिद्धौर से हमारा भाई है भगत मेरे साथ आए हैं। दूसरी बात यह है कि हम आज इस माध्यम से कहना चाहते हैं, हम अपने क्षेत्र के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से गिद्धौर ने पहल करी, दोबारा पहल करी, आज पहल करी, ये सड़क केवल गिद्धौर गांव के लिए नहीं है। रानी कॉलोनी में रहने वाले लोग, बहारुआ में रहने वाले लोग, जोशी कॉलोनी में रहने वाले लोग, या इस मार्ग से जितने भी चलने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि कल मझौला में 11 बजे पुलिस चौकी के सामने हम शांतिपूर्ण तरीके से क्रमिक अनशन और धरना प्रदर्शन लगाएंगे, क्योंकि जो हमारे रहनुमा हैं, जो अधिकारी हमारे हैं, उनकी सारी बातें निगरानी में चलते हुए हमारे जो यहाँ का मूल मतदाता है उसकी बेसिक सुविधाओं से अगर हमें वंचित किया जाएगा तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और हम कल 11 बजे सभी लोग इकट्ठे होकर वहां पर पहुंचेंगे और हमारी पहली मांग उसमें ये है, और जिस चीज को मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि इस सड़क का जो ठेकेदार है, जो भी ठेकेदार इस सड़क का है, मैं लगातार अक्टूबर से इस बात को उठाते आ रहा हूं कि इस सड़क का जो ठेकेदार है उसको संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? क्या उसने कमीशन ज्यादा ही मोटा दे दिया है? बिलो रेट पे ये लोग ठेके उठाते हैं और काम पूरा नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। लगातार विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, लोक निर्माण विभाग लगातार कई समय से इस ठेकेदार को, इन ठेकेदारों को संरक्षण दे रही है और आम जनता पहले धूल से परेशान थी, फिर कीचड़ से परेशान है, आज बजरी से परेशान है। यानी कि ये सड़कें जो हैं
ये हाथ में आ जा रही है ये बजरियां। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है कि जो भाई ये समझ के आ रहा है कि ये रोड अच्छा बना है और ये रोड आगे जाके बजरी है और बजरी में उसकी गाड़ी स्लिप हो जा रही है। मुझे राज ने खुद बताया अपने मुंह से कि कई ऐसे हमारे भाई हैं जो गए और एक्सीडेंट हो गया, यानी कि स्लिप हो गई गाड़ी। प्रत्यक्षदर्शी है जिन्होंने इन घटनाओं को होते हुए देखा है। सड़कें ऐसे उखड़ रही हैं। दूसरी बात यह है कि कल हमें 11 बजे इसके लिए क्रमिक अनशन करेंगे। अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम इसके लिए एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे, क्योंकि सड़क हम क्षेत्रवासियों की बेसिक चीज है और कोई भी ठेकेदार हमारे भारत सरकार के जनतंत्र की या पैसे की भरी लूट नहीं कर सकता, क्योंकि ये पैसा जनता की टैक्स का पैसा है। इसकी लूट होने हम हरगिज नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे क्षेत्र को जोड़ने वाली रोड है ये सड़क। एकमात्र सड़क नहीं है, ये तहसील को जोड़ने वाली रोड है। यहाँ विभागीय कर्मचारी भी यहाँ से जाते हैं, वो भी परेशान है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे परेशान हैं, किसान परेशान है। गन्ने के ट्रक ट्राली सब चीजें इससे जाती हैं। लेकिन विभाग से हम ये कहना चाहते हैं कि ठेकेदारों को संरक्षण किसके कहने पे दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र के सभी जितने भी लोग पॉलिटिकली एक्टिव हैं या जो भी भाई हमारे सामाजिक तौर पे एक्टिव हैं, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये एक केवल और केवल एक सड़क की समस्या को लेकर, भ्रष्टाचार की समस्या को लेकर कल हम जो है पुलिस चौकी के सामने 11 बजे क्रमिक अनशन और धरने की शुरुआत करेंगे। और अगर उसके बाद भी हमें नहीं इसका निस्तारण मिलेगा तो हमें भूख हड़ताल पे भी बैठना होगा, हम बैठेंगे। और हमारी जिस तरह मैंने मांगे बताई कि सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो ये अधूरा पड़ा कार्य है इसमें जो ये आपके ठेकेदार हैं उन ठेकेदारों को करी जाए और ऐसे ठेकेदारों के निरस्त करे जाए, टेंडर तुरंत निरस्त करे जाए, लाइसेंस निरस्त करे जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या उत्पन्न न हो। ऐसे अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इसकी जांच नहीं करी। कि साथियों, आगे की बात यह है कि जो हम कह रहे हैं, बात ये कह रहे हैं कि जो हम घर बनाते हैं तो उस समय पे भी हम पूरा पक्का मकान तय करते हैं कि कितने दिन में बनेगा। तो क्या इस सड़क की कोई समय सीमा नहीं है? इन सड़कों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कल हम 11 बजे पुनः मैं पूरे क्षेत्र के लोगों से कर रहा हूँ कि 11 बजे कल पुलिस चौकी के सामने पहुंचे, हम सब भी वहां पहुंचेंगे। गरीब जनता के पैसा का कमीशन आखिर किसको जा रहा है? विभाग ठेकेदारों पे कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्या कमीशन इस बार ज्यादा मोटा दिया गया है? अगर ज्यादा मोटा दिया गया है तो इसके लिए जनता अब सड़कों पर। जय हिंद, जय भारत।